Hello guys, how are you? Welcome back on your YouTube channel डिफेंस स्टडी पॉइंट पे। मैं आपका दोस्त सीताराम स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पॉइंट पे। पिछले पार्ट में हमने अध्ययन किया था नाउन और उसके नंबर के बारे में। आज हम उसी के पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, जिस भाई बहन ने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, मैं अपना टेलीग्राम चैनल का भी लिंक उस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, तो आपको आई होप हेल्पफुल होगी। फिर आपकी मर्ज़ी। चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारे वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना। ओके, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का फर्स्ट रूल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। फर्स्ट रूल कुछ इस प्रकार से है, यदि कोई नाउन या नंबर हाइपेन से जुड़कर आए तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती है। यह तो है रूल हिंदी भाषा में, आपको भी कई सारी किताबों में लिखा मिल जाएगा, लेकिन कोई भाई बोलते हैं ये तो वही रूल है जो किताबों में लिखा होता है। रूल तो वही है, किताबों में लिखा है। मुझे पता है कि सारे के सारे भाई कितनी बार भी उस रूल को पढ़ चुके हैं, फिर भी याद नहीं रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपका माइंड उस चीज़ को असेस नहीं कर पाता है। उस माइंड को असेस करने के लिए मैं आपको एक माइंड मैपिंग का तरीका सिखाऊंगा। माइंड मैपिंग मेरा कुछ तरीका इसी प्रकार से है, पढ़ाने का अंदाज ही कुछ इस प्रकार से है। मैं चीज़ों को माइंड मैपिंग करके पढ़ाता हूँ, जिससे हमारे माइंड ईजी से उसे इजीली असेस कर लेता है। अब कोई भाई को यदि ये रूल याद रहे ना रहे, लेकिन मैं चीज़ जो बताता हूँ उसे गौर से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, रूल इस प्रकार से हैं, उससे आपको कुछ भी लेना नहीं है, लेना देना नहीं है। यह सारा रूल है, यह भाषा है, या आपने कितनी बार पढ़ी होगी या किसी को कौन सी भी बुक में उठा के देख लो, तो नॉर्मली सभी बुकों में मिल जाएगी। लेकिन मेरा माइंड मैपिंग का तरीका कुछ अलग है। मैं आज चलो उस माइंड मैपिंग को सिखा देता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी भी सेंटेंस में आपको हाइफेन यानी डैश नज़र दिखाई दे, डैश, तो आपको पता होना चाहिए डैश क्या है। सिंगल है। सिंगल है तो इसके बाद आने वाली नाउन नाउन वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी, याद रख लेना। माइंड मैपिंग क्या है कि आपको किसी भी सेंटेंस में डैश दिखाई दे तो हमारे माइंड में तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये डैश सिंगल है, तो इसके बाद आने वाली नाउन है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। और सिंगुलर प्लूरल का पता करने के लिए हमने पहले वाला वीडियो बनाया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलो, आई होप आपको रूल समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा कि क्या करना है। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया ए 10 फीट हाई वॉल, ये सेंटेंस है, इसके आगे है नो एरर। इस सेंटेंस में आपको पता करना है कि क्या एरर है। तो चलो मैं बता देता हूँ। इसमें दिया गया है सेंटेंस में, आपको मैंने बोला था रूल में हाइपेन कहीं पे नज़र आ जाए, तो आपको हाइपेन नज़र आ रहा है 10 और फीट के बीच में, यानी 10 और फीट के बीच में ना आपको हाइपेन नज़र आ रहा है, तो ये हाइपेन है, सिंगल है। इसके बाद आने वाले नाउन ये कैसी है, सिंगुलर है या प्लूरल? तो आपको पता होना चाहिए कि फुट तो होती है सिंगुलर और फिट है ना वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको फिट दिया गया है जो कि प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए। तो फिट की जगह क्या होगा, फिट की जगह फुट होगा, FOOT। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली
जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल मैं जूम करके दे देता हूँ आपको। चलो सेकंड एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, एन 11 प्लेयर्स टीम हैज़ बीन सेलेक्टेड, ठीक है। तो आपको वही रूल अप्लाई करना है कि हाइफेन देखना है, और हाइफेन कहाँ पे है, 11 हाइफेन प्लेयर्स, ठीक है ना। तो आपको क्या पता करना है, ये हाइफेन है, सिंगल है, इसके बाद आने वाली नाउन कैसी होगी, नाउन होगी सिंगुलर। तो यहाँ पे प्लेयर्स नहीं केवल प्लेयर होगा, तो हमारा एरर पार्ट यहाँ पे रह जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हैं, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस 3 करोड़ रुपीज़ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको वही रूल अप्लाई करना है, आपको कहीं भी हाइफेन दिख जाए तो क्या करना है, यहाँ पे करोड़ और रुपीज़ के बीच में हाइफेन है, तो आपको पता होना चाहिए हाइफेन के बाद आने वाली नाउन कैसी होती है, नाउन हाइफेन के बाद आने वाली नाउन सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे रुपीज़ नहीं रुपी होगा, यहीं पे हमारा एरर पार्ट हो जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, कहीं भी सेंटेंस में आपको हाइफेन दिखाई दे जाए, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको हाइफेन नज़र आ जाए, तो माइंड में तुरंत बिठा लेना है अभी से कि हाइफेन नज़र आ जाए, उसके बाद आने वाली नाउन सिंगुलर होती है। और याद रखना नाउन सिंगुलर होगी तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट रूल है, यदि पेयर डजन स्कोर 100,000 लाख करोड़ मिलियन बिलियन आदि से पहले निश्चित संख्या जैसे 1 2 3 4 डैश 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 कितने भी दिखाई दे, तो इनमें एस या ई एस नहीं लगा होना चाहिए। ये आपको ये जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, ये पेयर डजन वाले, ये सारे के सारे आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं और रेगुलरली बेसिस पे पढ़ने हैं। तो आई होप ये आपको याद भी हो जाएंगे। अगर फिर भी याद नहीं हो तो कोशिश करना, मैं आपकी इतनी हेल्प ज़रूर कर दूंगा कि जैसे इनमें से कोई भी यहाँ पे एक वर्ड आ गया, उसे पहले देखना है। आपको 2 चीज़ें देखनी है कि इनसे पहले यदि फिक्स नंबर है जैसे 1 2 3 4 फिक्स है ये है, तो इनके बाद यहाँ पर नाउन है ना, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगा होना चाहिए। यानी जो ये वर्ड है ना, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगा होना चाहिए। यदि लगा है तो निश्चित ही नो डाउट वहाँ पे आपका एरर पार्ट रहेगा। और यदि यही वर्ड है, मान लो ये वर्ड आगे और उससे पहले आपको अनिश्चित संख्या जैसे मैनी हो गया, फ्यू हो गया, सेवरल हो गया और सम हो गया, ये अनिश्चित को डिनोट करते हैं। ये वर्ड कौन कौन से हैं, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। ये वर्ड है मैनी, फ्यू, सम और सेवरल, ये वर्ड है। ये इन नाउन से पहले, ये नाउन है सारी की सारी, इनसे पहले ये वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना है, इस नाउन के साथ एस या ई एस लगाना है। यदि एस या ई एस लगा है तब तो राइट है, यदि नहीं लगा है तो सेंटेंस में एरर हो जाएगा। तो चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल में कुछ इस प्रकार से हैं कि 200 रुपीज़, तो आपको पता होना चाहिए ये 100 है हमारा वर्ड है, और इस यहाँ पे भी 100 है। तो रूल कुछ इस प्रकार से हैं कि 100 है, उससे पहले देखना है क्या, उससे पहले है यहाँ पे 2, तो आपको पता होना चाहिए 2 क्या है, 2 फिक्स है, तो फिक्स है उसके साथ एस या एस नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस आया हुआ है, तो यहाँ उस एस को हटा देंगे ना, रिमूव कर देंगे, तब जाके हमारा सेंटेंस राइट होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, आई हो फिर भी मैं आपको जूम कर दे देता हूँ। यहाँ पे है 3 पेयर्स ऑफ शूज़, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर वर्ड आ गया, पेयर के साथ एस या एस लगा है। उससे पहले क्या दिया गया है, उससे पहले दिया गया आपको 3, उससे पहले आपको 3 दिया गया है पेयर से पहले। तो 3 क्या है, 3 फिक्स है मतलब उसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, तो पेयर का एस रिमूव कर देना, तब जाके हमारा सेंटेंस राइट होगा। और
नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यही रूल है जो कि मैंने पहले बता दिया है कि यदि पेयर डजन डैश 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 बिलियन से पहले यदि कोई अनिश्चित संख्या जैसे मैनी फ्यू सेवरल सम आए तो इसमें ये एस या ई एस ज़रूर लगाया होना चाहिए, तब जाके हमारा राइट होगा। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हैं। आई बॉट मैनी पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर हिज ओवन यूज़। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में आपको पेयर दिख गया, बिल्कुल दिख गया। तो उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले देखना है कि फिक्स है, फिक्स नंबर है या फिर अनिश्चित संख्या है। तो आपको पता है मैनी है, मैनी क्या है, अनिश्चित है। मैनी यानी बहुत सारे, फिक्स नहीं है, बहुत सारे कितने भी हो सकते हैं लेकिन फिक्स नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए अनिश्चित है तो उसके बाद एस या ई एस ज़रूर लगा होना चाहिए। अब देखते हैं पेयर में एस या ई एस है, नहीं है, तो हमारा एरर पार्ट रह जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि पेयर्स होता ना, मैनी पेयर्स, तब यहाँ पे इस सेंटेंस में हम नो एरर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पेयर है तो हमारा एरर पार्ट भी यहाँ पे रह जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है मैनी हंड्रेड ऑफ पेन्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 100 है, 100 है, बिल्कुल है। तो उससे पहले क्या देखना है, आपको वही रूल अप्लाई करना है। उसके पहले देखना है फिक्स है, नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए फिक्स नहीं है तो इनके हंड्रेड्स के साथ क्या लगाना चाहिए, एस या ई एस लगाना चाहिए। तो उसमें से या ई एस है, चलो देखते हैं, नहीं है, नहीं है तो हमारा एरर पार्ट यहाँ पे रह जाएगा। आपको एस या ई एस लगाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। चलो नेक्स्ट रूल कुछ इस प्रकार से हैं। यदि कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़कर दो बार आए तो दोनों ही बार सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। ये एग्जाम्पल की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, लगा लेना है इम्पोर्टेंट, और याद भी करना है। और वैसे भी मैं आपको माइंड मैपिंग तरीके से उसको, इस रूल को याद भी करवा दूंगा। मेरे इस रूल की मैंने गजब ट्रिक बनाई हुई है। तो चलो उस ट्रिक को ही क्यों ना देख लेते हैं। उस ट्रिक को देखने के लिए हम एक ऐड पेज कर लेते हैं, फिर आते हैं नए पेज की ओर, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं नए पेज पे और हम अभी से माइंड मैपिंग करके सिखाते हैं आपको उस रूल की ओर। रूल कुछ इस प्रकार से था कि यहाँ पे नाउन आ गई, फिर परिपोजिशन आ गया, फिर यहाँ पे सेम नाउन आ गई। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में रहनी है। अब सिंगुलर फॉर्म में याद कैसे रखनी है, याद ऐसे रखने हैं कि ये नाउन आ गई, फिर बीच में प्रीपोजिशन आ गया, फिर नाउन आ गई। यानी ये प्रीपोजिशन इन दोनों नाउन को आपस में मिलने नहीं देता है, मिलने नहीं देता है। तो ये नाउन अपने यहाँ अकेली रहेगी और ये नाउन अपने यहाँ अकेली रहेगी। तो अकेली रहेगी मीन्स सिंगुलर रहेगी। ठीक है, तो आपको याद यहीं से रखना है कि सर ने रूल बताया था, क्या रूल बताया था कि नाउन दिख जाए, उसके बाद प्रीपोजिशन दिख जाए, उसके बाद सेम नाउन दिख जाए। तो करना क्या है, सर ने बताया था ये प्रीपोजिशन बीच में अपना लफड़ा कर देती है। लफड़ा कुछ इस प्रकार से कर देती है कि ये दोनों नाउन को आपस में मिलने नहीं देती है, यानी ये लड़ा के रख देती है। ठीक है, तो क्या अब ये प्रीपोजिशन बीच में दोनों नाउन को लड़ा देगी तो ये सिंगल हो जाएगी, ये भी सिंगल हो जाएगी, दोनों का रिश्ता कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपने अपने आप में सेपरेट अलग अलग हो जाएगी। तो अलग अलग हो जाएगी मतलब सिंगल सिंगल रहेगी, सिंगल रहेगी तो प्लूरल का कोई काम ही नहीं है। तो चलो चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर और आई होप एग्जाम्पल से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से हैं कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस हैज़ बीन डेवलप्ड। तो आपको वहीं लफड़ा करना है, फिर से क्या करना है कि ये नाउन है विलेजेस, बिल्कुल नाउन है, उसके बाद ये प्रीपोजिशन आ गई और उसके बाद सेम नाउन आ गई। तो आपके दिमाग में टन से क्या करना है, कॉन्सेप्ट दिमाग से आ जाना है, दिमाग में आ जाना है। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था कि नाउन आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, सेम नाउन आ जाए,
तो ये नाउन क्या होगी, ये परिपोजिशन बीच में अपना लफड़ा कर देगा और इन दोनों को अलग अलग कर देगा, अलग अलग कर देगा, तो क्या होगा, सिंगुलर रह जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, विलेजेज, ओ हो विलेजेज, ये क्या है, विलेजेज, ये विलेजेज है प्लूरल। तो हमें अब इसको क्या करना है, हमें इसको सिंगुलर करना है। सिंगुलर करने पर यहाँ पे क्या है, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बिन डेवलप्ड, यानी गांव के बाद भी गांव, गांव के बाद गांव क्या है, वो सारे के सारे विकसित हो रहे हैं, हो चुके हैं, सॉरी हैज़ आ गया परफेक्ट का, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि नाउन सिंगुलर रहेगी, फिर परिपोजिशन आएगी, फिर उसके बाद सेम नाउन वो भी सिंगुलर रहेगी, तो इसके बाद आने वाली वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी। तो देख लेना यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर है, एज है, हैव, यहाँ पे हैव नहीं है, हैव प्लूरल होती है, हैज सिंगुलर होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है शिप आफ्टर शिप अराइव एट द पोर्ट, या नो एरर। तो इस सेंटेंस में आपको वही करना है, शिप नाउन है, आफ्टर परिपोजिशन है, उसके बाद सेम नाउन है। तो आपको पता होना चाहिए शिप इस रोल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों, ये सिंगुलर है, शिप सिंगुलर है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, उसके बाद ये शिप सेम नाउन है, ये भी सिंगुलर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए देखते हैं वर्ब में कुछ एरर तो नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए एराइव्स एस आई एस लगा है, यानी वर्ब के साथ यदि एस आई एस लगता है तो वो होती है सिंगुलर, और नाउन के साथ यदि एस आई एस लगता है तो वो होती है प्लूरल। तो नो डाउट एराइव के साथ एस आई एस लगा है तो ये है सिंगुलर। तो हमारे रूल भी इसको कुछ इस प्रकार से हैं कि नाउन सिंगुलर प्लस परिपोजिशन सिंगुलर, सॉरी परिपोजिशन प्लस सेम नाउन सिंगुलर, तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी वो भी सिंगुलर होगी। तो नो डाउट यहाँ पे सिंगुलर है एराइव, और आगे एट द पोर्ट है। ओके, तो हम नो एरर की तरफ डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, तो गाइज नेक्स्ट रूल कुछ इस प्रकार से कहता है, ये भाषा आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचे, ठीक है, और आपका भी टाइम बर्बाद नहीं हो। तो कुछ इस प्रकार से है नेक्स्ट रूल की, सजीव है ना, सजीव, लिविंग बींग्स, यानी सजीव, उसका तो पजेजीव। तो पजेजीव आपको पता होना चाहिए, पजेजीव होता है अधिकार। सजीवों के अधिकार को दर्शाने के लिए हम अपस्टॉपी एस या फिर ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो निर्जीव होते हैं ना, निर्जीव यानी नॉन लिविंग, उनका पजेजीव हम सिर्फ और सिर्फ ऑफ लगाकर बनाया जाता है। और ये रूल है ना एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले 2 सालों से लगातार क्वेश्चन नाउन के पूछे जा रहे हैं, और नॉर्मली करीब हर शिफ्ट में एक रूल इस रूल पे बेस्ड आता है, और वो आता है निर्जीवों का। नॉन लिविंग है ना कि उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पजेजिव दर्शाया जाता है, लेकिन वो नहीं होता है। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है राम्स काऊ, यानी राम की गाय। तो आपको पता होना चाहिए राम है, राम क्या है, लिविंग बींग्स है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पजेजिव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल राइट है। और नेक्स्ट है द कव ऑफ राम, यानी राम की गाय। तो राम फिर से यहाँ पे क्या है, लिविंग बींग्स है, तो इसका पजेसिव ऑफ लगा कर बनाया जा सकता है, तो ये भी राइट है। लेकिन थर्ड रूल है टेबल्स लेग। तो आपको पता होना चाहिए टेबल क्या है, टेबल हमारी रहती है नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग है तो इसके अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसका पजेसिव नहीं बनाया जा सकता। तो डेफिनेटली हमारा यही एरर है। तो इसका पजेसिव किस प्रकार से बनाया जाता है, वो यहाँ पे रहा कि द लेग्स ऑफ टेबल, यानी ऑफ लगाकर इसका पजेसिव बनाया जाता है। तो ये नो डाउट ये हमारा राइट होगा। इसी प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसमें नॉन लिविंग थिंग्स है ना, नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाकर पजेसिव बनाया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि अपोस्ट्रोफी एस जहाँ कहीं भी दिख जाए तो उससे पहले एक बार अपने दिमाग में थोड़ा सा ज़रूर सोच लेना है कि वो जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है वो थिंग कैसी है, वो थिंग लिविंग थिंग है
लिविंग थिंग है तब तो सही है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग है ना तब रॉन्ग है, तब एरर पार्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5 कुछ इस प्रकार से हैं। यदि प्लूरल कॉमन नाउन अस से समाप्त हो तो पजेजीव शब्द के अंत में सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाकर बनाया जाता है। यानी कोई नाउन है वो है ना एंड हो रही है किससे, अस से, तो उसका पजेजीव बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी अस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल अपोस्ट्रोफी लगाकर इसका पजेजीव बनाया जाता है। ये रूल होता है पजेजीव बनाने का, फिक्स रूल है। आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, एग्जांपल से वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे बॉयज़ है तो बॉयज़ एस एंड हो रहा है तो इसका पजेसिव सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाया जाता है, लेकिन इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, इसीलिए ये रॉन्ग है। और अगले में जैसे बॉयज़ है तो इसे केवल और केवल अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है तो ये एस राइट होगा। उसी प्रकार से वर्कर्स के साथ एस एंड हो रहा है और केवल अपोस्ट्रोफी है, फिर राइट है। उसी प्रकार से यहाँ गर्ल्स का है, ये भी राइट है, लेकिन नोट दिया गया है, यह आपको याद रखना है। नोट कुछ इस प्रकार से है, यदि प्लूरल कॉमन नाउन एस से समाप्त न हो तो क्या करें। तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन उठा होगा कि अगर सर ने चलो बता दिया है कि जिस जो है एस से जो नाउन समाप्त हो रही है तो उसका तो पजेसिव सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगा कर बना देते हैं, लेकिन जो नाउन एस से समाप्त न हो, एस से समाप्त ना हो तो उसका किस प्रकार से बनाएं। तो उसका हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसका अपोस्ट्रोफी एस लगाकर ही प्लूरल बनाना है, सॉरी पजेसिव बनाना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है कि वुमेन है, एस से समाप्त नहीं हो रही है तो इसका अपोस्ट्रोफी एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। मेन है, इसका भी अपोस्ट्रोफी एस लगाकर पजेसिव बनाया जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक्स, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।